हायर किया जिस लॉयर को, उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। अकाउंटेंट ने भी बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्या आप इतनी फी दे सकते हैं? उसकी 3-3.5 लाख की फी होती है। तो मैंने बोला यार अगर आप लेना चाहते तो ले लो, नहीं तो मैं दूसरा देख लूंगा। जापान में अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है ना, तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती है, कितना पैसा लगता है, अगर आप ये जानना है तो डेफिनेटली यू कैन रिसर्च सो मच मोर। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कितनी टफ मींस सिचुएशन से सामना करना पड़ा। जैसे कंपनी बनाना जापान में इट्स नॉट इजी। अगर आप फॉरेनर हो एंड अगर आप मैरिड हो जापानीज वुमन से, या अगर आप मींस ऑलरेडी परमानेंट है जापान में, तो दैट्स लिटिल बिट इजी। लेकिन फॉरेनर को, और उसमें भी ना प्लस साइन ये है कि जैसे कि मैं एनिमेटर था और मुझे कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है ना, मेरे पास कोई बिजनेस की डिग्री है। तो अगर आप जापान में है और आपके पास कोई डिग्री नहीं है बिजनेस के बारे में, देखो बिजनेस के बारे में डिग्री नहीं है, तो जब आप वीजा को लिए अप्लाई करोगे तो वो बोलेंगे कि मींस हम आपको वीजा क्यों दे, क्या आपके पास डिग्री है, वो क्वालिफिकेशन है। और आपको पता है जापान में बहुत बार ना स्किल तो ठीक है, बाहर बात की बात होती है, लेकिन पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। क्या आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है? तो मुझे पहली बार जिसको मैंने हायर किया जिस लॉयर को, उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। पहली स्टेप में उन्होंने डिमोटिवेट किया। आपको लगेगा ऐसा जापानीज नहीं करते, दैट्स टोटली फाइन। वो जापानीज ही है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो ऑलमोस्ट हाफ इंग्लिश जापानीज उनको समझ में आती थी। जब उन्होंने मुझे निगेटिव कर दिए की कोशिश की, मैंने सिर्फ उनको बोला कि देखो आपकी जितनी भी फीस होगी आप ले लो, वट एवर डॉक्यूमेंट्स नीडेड आई विल प्रोवाइड इट। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बोला कि जो भी बैंक अकाउंट आपको ओपन करना है ना कंपनी के लिए, वो तो 100% आपका नहीं होगा। जो भी बेस्ट बैंक होते हैं ना, जैसे कि मिजो बैंक है, यूएफजे बैंक है जापान के अंदर, तो ऐसे बैंक के अंदर तो उन्होंने बोला नए लोगों को तो दे ही नहीं सकते। और आपको पता है कुछ ही दिन के बाद मेरा मिजो बैंक में वो अकाउंट ओपन किया और राक्तेन बैंक पे अकाउंट किया। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद अकाउंटेंट ने भी बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्या आप इतनी फी दे सकते हैं? उसकी 3-3.5 लाख की फी होती है। तो मैंने बोला यार अगर आप लेना चाहते तो ले लो, नहीं तो मैं दूसरा देख लूंगा। हर जगह है आपको ना मींस रिजेक्शन आते, हर जगह। कोई भी मुझे तो कोई भी चीज लाइफ में इजीली नहीं मिली। तो मुझे अगर कोई भी चीज इजीली मिली तो मुझे ऐसा लगता है यार ये इजीली कैसी आई। तो आपको ना हमेशा इसके ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। जब हमने बिजनेस प्लान किया था ना उनके साथ, जब वीजा मिलता है तो आपको बिजनेस प्लान करना होता है। तो मैंने बोला कि एक पहले मंथ में मेरी सेल्स होगी 1500। तो उन्होंने बोला और यू पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, आप 1500 कैसे सेल कर सकते हैं? तो वैसे कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ राइट। तो उन्होंने मुझे पता है सिर्फ 3 सेल लिखी है, अंडरस्टैंड, 3। पहले मंथ में मेरी 3 सेल है, दूसरे मंथ में मेरे हिसाब से 10 है, उसके बाद 50 होगी, 30 होगी, 50 होगी, 100 होगी, 200 होगी, ऐसा लिखा है बिजनेस प्लान। अगर आपको बिजनेस वीजा करना है ना तो बिजनेस प्लान देना होता है उनको राइट। डॉक्यूमेंट तो चाहिए कि भाई आपके पास 50 लाख कहाँ से आए। अभी देखो मुझे तो बोला गया कि 50 लाख मेरे पास कहाँ से आए। अभी 50 लाख में से मैंने बोला कि मैं काम कर रहा था, उससे सैलरी के मेरे पास पैसे आए, तो उन्होंने सैलरी की स्लिप मांगी। उसके बाद इतना ही नहीं कि मैंने कुछ इंडिया से पैसे लेके आया था, तो इंडिया से, क्योंकि इतने से वाले पैसे तो नहीं थे ना, तो इंडिया से पैसे लेके आने के बाद इंडिया का जो बैंक अकाउंट था और जापानीज बैंक अकाउंट वो मुझे देना पड़ा। उन्होंने हर चीज चेक की। मेरे पास अभी स्टूडेंट है, उनको बिजनेस वीजा 2 महीने में मिला है, बिकॉज वो जापान में रहते हैं, जापान में सब कुछ हुआ है, जापान में एजुकेशन दिया है, जापानीज लैंग्वेज जापान में सीखी है। लेकिन हमने तो ऐसी कोई चीज नहीं की जापानीज लैंग्वेज में, हमने ऐसे ही बुक्स पढ़ के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पापड़ बेले हैं यहाँ तक आने के लिए, कोई चीज इजी नहीं होती। हर बंदा आपको डिमोटिवेट कर सकता है। मेरा गोल ये है कि 100 लोग अगर देखोगे, अगर एक बंदा भी इससे कुछ सीखेगा, पॉजिटिवली लेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छा सिखाया और मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है उन लोगों को अच्छा सिखाने का, और बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट भी है। अगर आपको चेक करना है deepakkada.com/testimonial चेक करो। मेरे यूट्यूब चैनल देखो, 150 से ज्यादा वीडियोस है। मैं यहाँ एक्टिव रहता हूँ, हमेशा काम करते रहता हूँ, लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ मीन्स हमेशा हर 100% रिजल्ट नहीं आते, तब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एफर्ट होता है कि हाउ कैन आई हेल्प मोर एंड मोर। आई होप यू लव दिस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द next video.